नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज विखंडन फिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्शन के उद्देश्य और रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और अलैंगिक जनन के बारे में, जिसमें असेक्सुअल के बारे में हमने उसकी विशेषताएं देखी थी, उसके कैरेक्टर देखे थे। अभी हम जो पहले वाले पार्ट के अंदर हमने बताया था कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें हमने 6 टाइप लिखे थे। उस 6 टाइप को हम धीरे धीरे एक एक करके बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान से देखना। कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, आपको समझा दिया जाएगा वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं विखंडन फिजन क्या होता है। फिजन, अब देखो, इसमें जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। या तो 2 भागों में विभक्त होगी या फिर 2 से अधिक भागों में विभक्त होगी है तो क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, फिजन कहलाता है। ठीक है, और इसके क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक भागों में कोई भी जनक कोशिका विभाजित होनी चाहिए तो उसमें विखंडन होगा। अब विखंडन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। कहने का मतलब द्विविखंडन और बहुविखंडन। जिसके अंदर द्विविखंडन बाइनरी फिजन के अंदर इसमें जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि बाइनरी फिजन द्वि का मतलब 2 शब्द से ही आपको पता लगाना है कि द्वि का मतलब 2 होता है, तो इसमें जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एग्जाम्पल क्या क्या है? जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ह्यूग्लिना है, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब है कि द्विविखंडन, वापस बाइनरी फिजन के भी 3 टाइप है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है सरल द्विविखंडन। इसमें विभाजन का तल फिक्स नहीं होता है, विभाजन का तल फिक्स नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, अनिश्चित आकृति होती है। अब हम देखते हैं, ये अमीबा का डायग्राम है, यहाँ पर मैंने बनाया कि अमीबा के अंदर सरल द्विविखंडन है यहाँ पर। अब देखो, ये अमीबा है, छोटा सा अमीबा है यहाँ पर, जिसके अंदर ये केंद्रक है। जैसे केंद्रक बड़ा होता है, डिवीजन करना स्टार्ट करता है। ये कहने के लिए डिवीजन को शो कर रहे हैं, ये लाइनें जो बीच में है। और इसके बाद में ये धीरे धीरे कोशिका का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करता है, और फिर आगे लास्ट में जाकर के 2 अमीबा, कहने का मतलब 2 पुत्री कोशिका या फिर कह सकते हो संतति कोशिका बन जाती हैं। तो एक अमीबा से 2 पुत्री कोशिका बनी, कहने का मतलब 2 बार 2 बनी है, तो कहने का मतलब एक जनक कोशिका से 2 बनी है, इसलिए इसको द्विविखंडन कहा जाता है। जिसमें से ये प्रकार है सरल द्विविखंडन का। अब यहां पर बात आती है कि अमीबा के अंदर जो सरल द्विविखंडन पाया जाता है, उसी के कारण अमीबा को अमर माना जाता है। कहने का मतलब है कि हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर बाकी वाले सभी जीव अमर नहीं है, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। तो अमर होने का कारण है, मैंने आपको अमीबा का एग्जाम्पल देकर बताया कि इसके अंदर कोई भी अवशेष नहीं रह रहा है। कहने का मतलब यदि भित्ति भी अवशेष रह जाती है तो भी ये अमीबा मरा हुआ माना जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी अवशेष नहीं रह रहा है। अब ये सरल द्विविखंडन अमीबा के अंदर अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कहने का मतलब फेवरेबल कंडीशन के अंदर सरल द्विविखंडन होता है। यदि अभी हम कुछ टाइम के बाद में आगे पढ़ेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अमीबा में बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, उसमें अवशेष रह जाती है कुछ भित्ति, जिसके कारण बहुविखंडन के कारण जो अमीबा है वो अमर जीव नहीं माना जाता है, जबकि सरल द्विविखंडन के कारण अमीबा अमर जीव माना जाता है। सेकंड आता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन, जिसमें विभाजन का तल अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ का कहने का मतलब है कि इस प्रकार से होगा, कोई भी जीव है जैसे कि इस प्रकार से, तो इस प्रकार से विभाजन का तल है तो वो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होगा, जिसमें एग्जाम्पल पैरामीशियम का हम देख सकते हैं। और फिर थर्ड इसका टाइप आता है अनुलंब द्विविखंडन। अब अनुलंब द्विविखंडन क्या होता है कि इसमें विभाजन का तल अनुलंब होता है। अनुलंब का मतलब होता है कि इस प्रकार, जैसे कि ये इस प्रकार कोई जीव है तो इस प्रकार कटेगा। अनुलंब का मतलब होता है लंब की तरफ कटेगा। अनुप्रस्थ का मतलब होता है क्षैतिज की तरफ कटेगा, इस तरफ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है, इसमें विभाजन का तल अनुलंब होता है, जिसके अंदर ह्यूग्लिना है। तो अभी हमने देखा है कि द्विविखंडन क्या होता है, किसे कहते हैं, किसके कितने टाइप होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि अनुलंब द्विविखंडन या अनुप्रस्थ द्विविखंडन या सरल द्विविखंडन किस में होता है। इस बात का ध्यान रखना कि सरल द्विविखंडन अमीबा के अंदर फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। तो अभी हम देखते हैं कि मल्टीपल फिजन या फिर बहुविखंडन
अमीबा के अंदर किस प्रकार से होता है। अभी हमने देखा था कि जो द्विविखंडन होता है अमीबा के अंदर वो अनुकूल परिस्थिति या फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बहुविखंडन, एक बात का ध्यान रखना, द्विविखंडन जो फेवरेबल कंडीशन में होता है उसी के अनुसार अमीबा एक अमर जीव है, नहीं तो बहुविखंडन के अनुसार अमर जीव नहीं माना जाता इसमें। अब देखो बहुविखंडन क्या है कि इसमें एक जनक कोशिका से अनेक संतति कोशिका निर्माण होता है। कहने का मतलब होता है द्विविखंडन के अंदर दो भागों में विभाजित हो रही थी कोशिका और इसमें एक कोशिका अनेक भागों में विभाजित हो गया, अनेक भागों का या अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। अब अमीबा के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति, कहने का मतलब होता है जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन होता है, ठीक है। अब है कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, अपने पादाप संकुचित करता है, ठीक है। अभी मैं पूरा डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा, पहले आप थ्योरी देख लो और वीडियो को आप रोक करके आप लिख देना थ्योरी पहले, फिर मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा दूंगा कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पादाप संकुचित करके अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण कर देता है। त्रिस्तरीय भित्ति का मतलब होता है 3 लेयर का निर्माण कर देता है, जिसे पुट्टी या सिस्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया को पुट्टी भवन कहा जाता है। अनुकूल परिस्थिति आएगी जब, तो अमीबा क्या करेगा, अपने केंद्रक होता है, अपने न्यूक्लियस होता है, उसका विभाजन करेगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन करेगा और बीजाणु अमीबा उत्पन्न कर देगा और पुट्टी की भित्ति फट जाने से ये विमोचित हो जाता है और अनेक अमीबा विकसित हो जाते हैं। इसे बीजाणु भवन कहा जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम के द्वारा ये पूरा समझाऊंगा और जो एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। तो यहां पर हम बहुविखंडन अमीबा के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी जो थ्योरी लिखी है, थ्योरी में जो डायग्राम है, डायग्राम के रूप में यहां पर बना रहा हूं मैं, ठीक है। जब कहने का मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अमीबा क्या कर देता है कि अपने जो पादाप थे, कहने का मतलब अमीबा का डायग्राम इस प्रकार था, ये अपने पादाप, ये कहने का मतलब साइड में दिख रहे हैं, ये क्या पादाप है, सूडोपोडिया होते हैं इसके। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है अमीबा में तो ये क्या कर देता है, अपने पादाप का से संकुचित कर देता है, कहने मतलब इकट्ठा कर लेता है इधर और एक इस प्रकार की संरचना बना लेता है, ठीक है। तो ये पादाप को संकुचित करके अपने चारों ओर मतलब कुछ ऐसे पदार्थों का ये सिक्रेशन करता है, स्त्रावण करता है, जिससे ये त्रिस्तरीय झिल्ली का निर्माण कर देता है। ये इस प्रकार से अपने चारों ओर त्रिस्तरीय झिल्ली का निर्माण कर देता है। ये न्यूक्लियस है अमीबा का, ठीक है। अब इस प्रकार से ये कहने का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर पड़ा रहेगा। अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है तभी विभाजन करेगा जब इनमें अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आकार में वृद्धि तो ये करता ही रहेगा। ये त्रिस्तरीय भित्ति है इसके चारों ओर और ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है, इसमें आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो इसका। अब ये क्या करेगा कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, यहां पर मैं लिख रहा हूं फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये न्यूक्लियस डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा। ये न्यूक्लियस है, इस प्रकार से डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा और बहुत सारे डिवीजन करके न्यूक्लियस यहाँ पर अनेक न्यूक्लियाई बना देगा और इसको हम कहेंगे फिर बीजाणु अमीबाब कहते हैं, बीजाणु अमीबाब, ठीक है। और ये त्रिस्तरीय लेयर है ये इसके चारों ओर। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या कर देता है कि अपने धीरे धीरे साइटोप्लाज्म को भी विभाजन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अमीबा और इस प्रकार से ये हर एक अमीबाब के पीछे साइटोप्लाज्म बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसकी झिल्ली को धीरे धीरे गायब करेगा। जो त्रिस्तरीय झिल्ली बनी थी, किससे बनी थी, ये इसके खुद के ऐसे पदार्थ के स्त्रावण से बनी थी जो अमीबा खुद सिक्रेट करता है उनको, और इस प्रकार से ये झिल्ली धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, जब प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां चलती रहेगी तो ये क्या होती है, झिल्ली फट जाएगी। तो इस प्रकार से ये झिल्ली इस प्रकार से फट जाएगी और बहुत सारे अमीबा मुक्त हो जाएंगे। अब देखो, कहने का मतलब है बायोलॉजी क्या कहती है हमारी कि यदि कोई अवशेष है, किसी के अंदर रह जाता है अवशेष, तो वो
अमर जीव नहीं माना जाएगा। इसके अंदर ये जो भित्ति है ये अवशेष रह जाती है, कोई काम की नहीं होती है और ये अमीबा तो मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब बहुविखंडन के अंदर अमीबा को अमर जीव नहीं माना जाता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस प्रकार से जब ये इसके चारों ओर ये झिल्ली का निर्माण कर देते हैं तो इसे या पुट्टी या सिस्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को पुट्टी का भवन कहा जाता है। और जब ये अमीबा उत्पन्न करता है और अमीबा मुक्त हो जाते हैं, इससे बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बीजाणु भवन कहा जाता है। तो ये था अमीबा के अंदर बहुविखंडन। तब तक के लिए धन्यवाद।